भाई अपने घर रखो, फ्रीडम से रखो, मत करो शादी। एक कहावत है, अब पछताए क्या हुआ जब चिड़िया चुग गई खेत। इन लड़कियों को शादी करने के बजाय ना, दहेज देने के बजाय आप उनको पढ़ाइए और उनको एक घर लेके दीजिए, ताकि जब भी उनके पास ऐसी कुछ भी सिचुएशन आए या ऐसा कुछ भी कंडीशन आए ना, तो अपने लिए स्टैंड ले सकें, कुछ कर सकें। आधे से ज़्यादा लड़कियां आज नई सिचुएशन से गुजर रही हैं। इतना मानसिक टेंशन है ना उनको, सिर्फ वो जी रही है ना तो सिर्फ अपने बच्चे के लिए जी रही हैं। और कुछ लड़कियां तो मजबूर होकर आत्महत्या भी कर ली हैं। क्या करें, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन होता नहीं है। घर वालों को बताओ तो घर वाले बोलते हैं एडजस्ट करो बेटा, ये तुम्हारी किस्मत ही है। वो ससुराल वाले इतना टॉर्चर कर देते हैं ना कि आपको हम क्या ही बताएं। और ये कहीं से नहीं आते, वो वही इंसान होते हैं। लेकिन वही कहा गया है ना कि खून का रिश्ता खून का ही होता है। जो लड़की आई रहती है ना, वो भले अपना पूरा जीवन लोगों ससुराल वालों के लिए दे दे, लेकिन ससुराल वाले ना, और पति भी, ससुराल वाले पति दोनों भी खून के रिश्ते से ज़्यादा बढ़ के उसे मानते नहीं है। लड़की उनके लिए सिर्फ एक नौकरानी होती है और एक अपना बस यूज करने की चीज़ होती है, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। उससे बहुत लगाव ऐसा नहीं है। बहुत से पति हैं जो आजकल बहुत अपनी वाइफ का वो करते हैं, लेकिन कुछ पति ऐसे भी है ना कि जो मतलब क्या ही बताएं कितनी गंदी हरकत करते हैं अपनी बीवियों के साथ, घर वालों के साथ मिलकर। देख लीजिए आज इस लड़की को ही देख लीजिए क्या कंडीशन हुई है। अगर आज इसका पति इसके लिए स्टैंड लिया होता तो शायद इसकी सिचुएशन ऐसी नहीं होती। लेकिन कुछ लड़के भी इतने दुष्ट होते हैं ना कि माँ बाप के चक्कर में, क्योंकि उनको ना कोई फर्क नहीं पड़ता, एक मर गई दूसरी आएगी। लेकिन इसमें फर्क किसको पड़ा? माँ बाप को फर्क पड़ रहा है, उसके घर वालों को फर्क पड़ा। अगर उसके बच्चे होते ना तो उस बच्चे को फर्क पड़ता। मैंने ऐसी कई वीडियो देखी है ना कि बच्चे रहते था, उसके बावजूद जो है माँ को उसके सामने मार दिया गया, और बच्चा किस कंडीशन में था कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो प्लीज़ शादी करने के बजाय आप लड़कियों को घर दीजिए, उनको पढ़ाइए। शादी की इतनी कोई जल्दी नहीं है कि लड़कियाँ मर जा रही हैं, कोई मर जा रहा है। शादी करके कोई कुछ उखाड़ नहीं पा रहा। और मेरी लड़कियों से भी गुजारिश है कि शादी करके कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। आप लोग पढ़ लीजिए, कुछ कर लीजिए, उसके बाद शादी करिए, ताकि आपकी ज़िंदगी में ना कभी भी कुछ ऐसा सिचुएशन आए या हालात आए तो आप अपने लिए स्टैंड ले लीजिए। शादीवादी सिर्फ 2-4 दिन 10 महीने के लिए अच्छी लगती है, उसके बाद ना ज़िंदगी नरक ही हो जाती है। और माँ बाप से भी गुजारिश है कि अगर लड़कियाँ कह रही हैं कि हम पढ़ना चाह रहे हैं, हम कुछ करना चाह रहे हैं, तो प्लीज़ उनको करने दीजिए, उनको करने दीजिए। इतनी जल्दी उनको शादी मत कीजिए, उनको पढ़ाइए, उनको घर दीजिए दहेज देने के बजाय, प्लीज़। क्योंकि मरने से अच्छा है ना कि लड़कियों को बिना शादी के रखिए, वो ज़्यादा अच्छा है। कम से कम आपकी बेटी सेफ तो रहेगी। आज आप किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं वो आप ही जान रहे हैं। वो जिनकी लड़की मरी होगी वो वही जानता होगा, या जिस तरीके से वो लड़की मारी गई होगी, किस स्थिति से गुजरी होगी, उसको वही पता होगा। तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है, ये दहेज के लोग भी कहीं से आते नहीं, ये हमारे ही आसपास होते हैं। तो ये बस पैसे के लिए, तुम पैसे के लिए मार तो दिए, लेकिन क्या फ़ायदा हुआ? अब तो तुम जेल में जाओगे, सड़ोगे ना, पूरी ज़िंदगी तो तुम्हारी बर्बाद हो गई ना। वही लड़की को जीने देते, अगर तुमको नहीं रखना था या कुछ भी वो था, अगर इतनी ही तुमको दहेज चाहिए थी ना, तो कमा के लाते ना। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि अपनी लड़कियों को पढ़ाया। अगर लड़की कह रही है कि मुझे पढ़ने दीजिए, कुछ करने दीजिए, तो प्लीज़ उसको करने दीजिए। शादी के लिए उसको इतना ज़्यादा वो मत कीजिए कि मतलब लड़की कल को इस सिचुएशन तक पहुँच जाए।